Right. Heading escape energy and escape velocity. Right heading escape energy and escape velocity. ठीक है. तो suppose a particle is projected with velocity u. अगर हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो इट राइजेस एंड गेन सर्टेन हाइट. ठीक है. When it go upward, then its velocity reduces. ठीक है, its velocity reduces, so become zero at certain height, ना? And then it return back to the earth surface. When you increase the velocity, then it cover more height from previous value, na? When you further increase the velocity, then it gain height more than initial value. ठीक है. As velocity increases, then it height gained by the particle become more and more. It attains greater and greater height when you increases velocity. ठीक है. और after certain height, it go out from the gravitational field. ठीक है. At certain velocity, it leave the gravitational field. When you project the particle, then it attains certain height and then return back. When you increase height velocity, then it gain more height and then return back. When you further increase the velocity, then it attain greater height from previous value or then return back. Why particle return? Gravitational force act on the particle. This gravitational force carry the particle toward the earth surface, ना? ठीक है. तो when you increase velocity further, then it attain greater height from its previous height. ठीक है. तो height velocity increases, height attained by the particle increases, ना? And gravitational field reduces. ठीक है. At certain velocity, it leave the earth gravitational field. Let earth gravitational field is up to this height. Earth gravitational field exists. After this, gravity becomes zero. Earth gravity becomes zero. So when you project the particle, suddenly it attains the speed equal to this. Then it leave the gravitational field. तो जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाएगा, तब फिर वापस नहीं आएगा, ना? जब तक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तब तक ये अर्थ सरफेस पर वापस हो जाएगा, ना? लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, तो इस पर कोई फोर्स है नहीं जो कि इसको नीचे लाए, है? पार्टिकल को नीचे कौन ला रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन ला रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, ना? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस लेयर तक लग रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इस बाउंड्री तक लग रहा है, ना? इस बाउंड्री के बाद इसकी पेट क्या हो गई? जीरो. इसकी पेट क्या हो गई? जीरो. आठ की पेट जीरो हो गई. तो इस बाउंड्री तक तो जब तक रहेगा, आपकी वेलोसिटी इतनी रहेगी कि पार्टिकल खाली इसी बाउंड्री के अंदर है, तब तक वो आठ सरफेस पर बाइक होता रहेगा, ना? लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो है इस बाउंड्री को पार कर जाता है, जब इस बाउंड्री पार कर जाएगा, ठीक है, तब भी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं वही चीज कर रही है, तो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. जब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, तो पार्टिकल फिर वापस नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा. ठीक है. तो मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी विथ व्हिच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सडनली इट लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी. ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी. तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी. कंडीशन क्या है? आप वेलोसिटी जो होगी मिनिमम होगी और दूसरी क्या होगी? वर्टिकल होगी, अर्थ सरफेस के वर्टिकल, ना? ठीक है. जैसे आप स्लैंट वेलोसिटी दे सकते हैं, तो हमको कैसे वेलोसिटी देना है? वर्टिकल देना, अर्थ सरफेस के वर्टिकल देना है. और वैल्यू
तो इतनी इतनी वेलोसिटी देना है कि ये जो है अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। इतनी वर्टिकल वेलोसिटी देना है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या कर जाए, पार कर जाए। ठीक है, तो जो आप वेलोसिटी दीजिएगा वो क्या कहलाएगी, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एस्केप, क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया। इसके माने छोड़ना है, एस्केप करके बाहर चला गया। ठीक है, इनफाइनाइट को चला गया। तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? दैट minimum vertical velocity with which a particle is projected from the earth's surface such that it leaves the earth gravitational field. It leaves the earth gravitational field है, ये known as escape velocity। ठीक है, तो चलिए गई है। तो that minimum vertical velocity, that minimum vertical velocity, minimum वर्टिकल वेलोसिटी, अगर जैसे स्लैंट वेलोसिटी रहेगी तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि स्लैंट वेलोसिटी में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक, टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसलिए जब वर्टिकल वेलोसिटी दीजिएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस केस में आपको वेलोसिटी की वैल्यू कम रहेगी। तो इसलिए दैट मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी with which when a particle is projected, when a particle is projected vertically, when a particle is projected vertically, such that it leaves the earth's gravitational field, such that minimum vertical velocity with which a particle is projected from the earth's surface, from the earth's surface to leave the earth gravitational field, the earth gravitational field, earth gravitational field is known as escape velocity, escape velocity ठीक है। और minimum kinetic energy with which a particle is projected vertically such that it escapes the earth's gravitational field is known as escape energy। escape energy क्या होगी? Kinetic energy imparted to the particle from the earth's surface to gain escape velocity। जैसे आप यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट करें तो इसका मतलब आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो पार्टिकल को आप इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दीजिए कि इसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, एस्केप वेलोसिटी बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एस्केप वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेड बाय द एजेंट टू पार्टिकल इज नोन एज एस्केप एनर्जी। वो क्या कहलाएगी? एस्केप एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज एस्केप एनर्जी? एनर्जी विद व्हिच energy, kinetic energy imparted to a particle to gain escape velocity है। ठीक है, आपको किसी पार्टिकल को इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दे दीजिए कि वो पार्टिकल क्या करे, एस्केप वेलोसिटी गेन कर ले। हैं, ठीक है, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी आप दे रहे हैं किसके बराबर होगा? एस्केप एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी imparted to kinetic energy given to a particle
to a particle given to a particle to gain escape velocity, is known as escape energy, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल टू गेन escape velocity, आप किसी पार्टिकल को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दीजिए कि पार्टिकल क्या करे बताओ, पार्टिकल जो है एस्केप एनर्जी गेन कर ले, ठीक है। तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी आप दीजिएगा वो क्या कहलाएगी, वो जो है आपका एस्केप एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। या एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज एस्केप एनर्जी, ठीक है। तो चलिए कॉपी कर लिए। तो देखिए ग्रेविटी व्हेन पार्टिकल इज एट अर्थ सरफेस, व्हेन पार्टिकल इज एट द अर्थ सरफेस, जब पार्टिकल अर्थ सरफेस पर है तो उसके पास कैसी एनर्जी बताइए। व्हेन पार्टिकल इज एट अर्थ सरफेस, जब पार्टिकल अर्थ सरफेस पर है तो इसके पास कितनी एनर्जी है, जब पार्टिकल यहाँ पर है अर्थ सरफेस पर है, ठीक है, तो इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कोई वेलोसिटी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितनी बताओ, मास ऑफ द पार्टिकल लेटियम और इट इज इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड्स। तो मास ऑफ अर्थ कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अर्थ ना, दिस इज योर रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ आर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है आर ना, ठीक है। तो इसके पास जो है इट हैज ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस कितना बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at the earth surface, potential energy at the earth surface, तो अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस ना, अर्थ सरफेस पे ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए, तो नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट दैट दिस पार्टिकल इज बाउंडेड विद दिस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट दैट पार्टिकल इज बाउंडेड विद दिस एनर्जी, इट कैन नॉट लीव द अर्थ सरफेस। टू लीव द अर्थ सरफेस we provide energy equal to this, पॉजिटिव एनर्जी इक्वल टू दिस ना, इसको अर्थ सरफेस को लीव कराना है, छोड़ना हटाना है, ग्रेविटेशन से इसके बाहर ले जाना है, तो इसकी एनर्जी क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो जीरो कब होगा बताओ, इतना नेगेटिव है, अगर इतना प्लस कर दें, इसी में इतना प्लस जोड़ दें तो इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी ना। माइनस जी एम ई एम अपन आर में अगर प्लस जी एम ई एम अपन आर जोड़ दें, ऐड कर दें, तो एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो जीरो एनर्जी, जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है, इनफाइनाइट पर, कहाँ होता है, इनफाइनाइट पर। तो एनी पार्टिकल स्टे इन दैट पोजीशन, इन दैट लेयर where it has energy ना, तो जैसे इसकी एनर्जी जीरो होगी तुरंत क्या करेगा, वहाँ पर उस स्टेट में चला जाएगा, उस पोजीशन में चला जाएगा जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी है। तो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ होती है, इनफाइनाइट पर। कहना मतलब ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पर ना, मैंने एक लीव द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को पास कर देगा, है ना, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू लीव द पार्टिकल टू
escape the arc field, arc gravitational field क्या कहलाता है? escape energy कहलाती है। क्या कहलाती है? escape, ठीक है। तो कहने वाला इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? escape एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? escape एनर्जी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस इतनी पॉजिटिव वैल्यू इसको दे दें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है कोई भी पार्टिकल वहां पर रहता है जहां पर उसकी एनर्जी होती है। अब इसकी एनर्जी जीरो होगी तो उस स्टेट में चला जाएगा, उस लेयर में चला जाएगा जहां पर एनर्जी जीरो है, करने वाला इनफाइनाइट में चला जाएगा ना, ठीक है। तो एस्केप एनर्जी क्या हो जाएगा? एस्केप एनर्जी हो जाएगा, एस्केप एनर्जी ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस ना, तो प्लस जी एम ई एम अपॉन आर, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर, इसके हो जाएगी एस्केप एनर्जी, है ना, ठीक है। अच्छा, एस्केप एनर्जी का डेफिनेशन आपने काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया है। काइनेटिक एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल टू एस्केप, आपने क्या डेफिनेशन दिया है? काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने डेफिनेशन क्या दिया बताओ? काइनेटिक एनर्जी गिवन टू ए पार्टिकल टू गेन एस्केप वेलोसिटी ना, जब एस्केप वेलोसिटी गेन कर लेगा तो क्या करेगा? अर्थ सरफेस को एस्केप कर जाएगा, पार कर जाएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा ना, ठीक है। तो ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एस्केप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एस्केप वेलोसिटी ना। तो लेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, लेट एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, इसके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज bE, अगर इसके वेलोसिटी मानते bE, ठीक है, तब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा हाफ mbe स्क्वायर, हाफ mbe स्क्वायर हो जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या हो जाएगा? हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो देखिए ये हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर है? ये एस्केप एनर्जी बराबर है, क्योंकि दिस इज द काइनेटिक एनर्जी व्हिच आर प्रोवाइडेड टू एनी particle get velocity equal to escape velocity, when particle get velocity equal to escape velocity then it leave the earth gravitational field, ये क्या करेगा? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा ना, ठीक है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करने वाली एनर्जी कौन है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस, है ना। तो कहने वाले ये वैल्यू जो है हमारे इसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम ई एम बाई आर ही हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ही हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक। तो आप देखिए, तो इसके वेलोसिटी हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम ई एम अपॉन आर, है ना। तो एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 जी एम ए अपॉन आर, 2 जी एम ए अपॉन आर, है ना, ठीक है। तो इस टाइप से इसके वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन बन गया हमारा बी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी एम ई अपॉन आर, ठीक है, इसके वेलोसिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, तो देखिए स्मॉल जी स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी स्क्वायर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ना। तो जी एम ई कितना हो जाएगा? जी एम ई हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर, जी इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी ई इक्वल टू वी ई, तो बी ई कितना हो जाएगा? ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी एम ई, जी एम ई बोल क्या है? जी इंटू आर स्क्वायर ना, अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा,
तो b इक्वल हो जाएगा 2GRE, 2GRE है ना, 2GRE। ठीक है, तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये आपका एस्केप वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो इस टाइप से एस्केप वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन आपको मिल गया। तो हम क्या दे रहे हैं बताओ, दिस इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने डिराइव किया था स्क्वायर रूट GRE है ना। आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या डिराइव किया था, स्क्वायर रूट ऑफ GRE। ठीक है, तो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है ना। ठीक है, रिलेशन तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है बताओ, इसकी वैल्यू फिक्स है ना, इसकी वैल्यू क्या है, G कांस्टेंट, RE कांस्टेंट, GRE दोनों क्या है बताओ, कांस्टेंट है ना। जब दोनों कांस्टेंट हैं, ठीक, हैं? तो इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस क्या होगा मतलब, इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, फॉर इसके वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, उसी में कंटिन्यूटी में है। तो इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस कितना होगा, मतलब इसके लिए देखिए, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ रख दीजिए और एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस रख दीजिए, इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस मिल जाएगा ना। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पर G की वैल्यू क्या होता है, 9.8, वैल्यू ऑफ G 9.80 मीटर सेकेंड माइनस 2, वैल्यू ऑफ G इज 9.80 मीटर सेकेंड माइनस 2 ना, एट सी लेवल एंड एल्टीट्यूड 45 डिग्री। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर है, कितना है 6400, तो आर इक्वल क्या हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ ना, तो आर इक्वल हो जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर, ये होगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बी इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी वैल्यू 9.8 ना, इंटू आर वैल्यू क्या है 64 इंटू 10⁵ है। तो देखिए एक डेसिमल यहाँ हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जगह 2 इंटू 98 इंटू 64 इंटू 10⁴ ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 इंटू 64 इंटू 10⁴। ठीक है, ये हो ना। अब इसमें वैल्यू रखिए, चलिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 196 है, बताओ 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 196 बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 196 जो है 14, कितना होता है 14, और 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8, और 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट
10⁻⁴ का स्क्वायर रूट, 10⁻², पावर आधा हो जाता है, तो 4 का आधा क्या होगा 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 4 जा 32 और 8 1 8 3 11 इंटू 10⁻², तो कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर सेकेंड माइनस ना, तो क्या हो जाएगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड माइनस, किलोमीटर सेकेंड माइनस है ना। ठीक है, तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करिएगा वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ सरफेस ना, देन पार्टिकल लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, पार्टिकल क्या करेगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। ठीक है, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी क्या बताओ बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो गैस मॉलिक्यूल जो है इनकी वेलोसिटी बहुत कम रहती है। गैस मॉलिक्यूल का जो है अर्थ टेम्परेचर पर, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर पर वेलोसिटी इससे कहीं कम होती है। ठीक है, तो जैसे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन जैसे गैस का वेलोसिटी कितना होगा अर्थ सरफेस पर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। ठीक है, और तो ये वेलोसिटी जो है दिस वेलोसिटी इज लार्जर देन दिस ना। ये 2 पॉइंट देखिए, गैस की वेलोसिटी अर्थ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड 4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अर्थ टेम्परेचर कितना होता होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, और से रूम टेम्परेचर 25 माना जाता है। और बहुत ज़्यादा हीट होगा तो 50 हो जाएगा। विंटर समर में क्या हो जाता है वो तो जून वगैरह, अरे मई जून में क्या हो जाता है टेम्परेचर 44 46 47 हो जाता है ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा 48 होगा। ठीक है, मानते हैं कि 60 हो गया, 60 वैसे होता नहीं जल्दी, लेकिन किसी किसी एरिया में 60 हो सकता है। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस की जो स्पीड होगी, गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जो है इससे बहुत कम होती है। इससे क्या होती है बहुत कम होती है ना। ठीक है, इस वैल्यू से बहुत कम है। जब इससे बहुत कम है तो गैस मॉलिक्यूल डर नॉट लीव अर्थ सरफेस। ये अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को पार नहीं कर सकते हैं। अर्थ सरफेस न कहिए, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट लीव द, या यू कहेगी वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल is less than, very less than इसके वेलोसिटी at the temperature of earth ना। So gas molecule cannot leave the earth gravitational field, गैस मॉलिक्यूल जो अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को पार नहीं कर सकती है। So there is a dense atmosphere around the earth, इसलिए अर्थ के अराउंड क्या होता एक डेंस एटमॉस्फेयर है, गैस का एक मंडल है ना। ठीक है, एक लेयर, तो गैस के चारों तरफ जो है 400 किलोमीटर तक जो है गैस पाई जाती है। वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी लॉ ना। अर्थ की इसके वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और स्पीड या वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसलिए देयर इज ए डेंस एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। ये चीज़ मून सरफेस पर चले जाए, मून पर है, मून का जो मास होता है, मून का मास अर्थ से कम होता है ना। ठीक है, और तो इतना कम होता है कि वहाँ पर जो इसके वेलोसिटी मिलेगी, मून सरफेस जो ग्रेविटी होती है अर्थ सरफेस की 1/6 होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इसके वेलोसिटी निकालिएगा तो क्या मिलेगा 2.34 मिलेगा। क्या मिलेगा 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड।
मून सरफेस पर इसके वेलोसिटी क्या होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी क्या है 2.5 है। हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी क्या है बताओ, मून टेम्परेचर, मून सरफेस के टेम्परेचर पर जो है हाइड्रोजन गैस की वेलोसिटी क्या होती है 2.5 है। तो हाइड्रोजन गैस जो है मून सरफेस को लीव करेगी नहीं करेगी है, बताइए। जैसे मून अगर किसी इसके वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है जिससे किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट करने पर वो पार्टिकल क्या करता है, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड या जिस प्लेनेट के लिए आप डिसाइड किए उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर देगा ना। तो यहाँ पर अर्थ के लिए हमने डिराइव किया, तो अर्थ की इसके वेलोसिटी कितनी आ रही है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ना। अगर हम किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं अर्थ सरफेस से, तो क्या करेगा, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर देगा, है ना, ठीक है। और अच्छा, मून सरफेस के लिए जैसे इसके वेलोसिटी क्या है, मून सरफेस के लिए इसके वेलोसिटी जो है, मून के लिए जो इसके वेलोसिटी है वो क्या है 2.34 है, कितना है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर मून सरफेस पर किसी पार्टिकल को 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करिएगा तो क्या होगा, वो पार्टिकल मून सरफेस को पार कर जाएगा, मून की ग्रेविटी को पार कर जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की स्पीड क्या होती है बताओ, मून सरफेस पर हाइड्रोजन की स्पीड क्या होती है, मून टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की स्पीड कितनी होती है 2.5। हाइड्रोजन मून सरफेस पर या मून के टेम्परेचर, मून सरफेस के टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की स्पीड क्या होती है 2.5 ना, ठीक है। तो ये वेलोसिटी इससे ज़्यादा है कम, ये 2.5 ज़्यादा होता है कि 2.3, तो ये ज़्यादा हुआ ये ज़्यादा हुआ, कौन ज़्यादा हुआ, माने जो हाइड्रोजन की स्पीड है वो क्या है बताओ, इसके मून की इसके वेलोसिटी ज़्यादा है ना। तो बताओ हाइड्रोजन मून सरफेस पर रुकेगा नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, है ना, है तो मून नहीं सिर हिलाने के तरीके, यस और नो, माने हाइड्रोजन कैन लीव द मून सरफेस और नॉट, हाइड्रोजन मून सरफेस को लीव करेगा या नहीं करेगा, है क्यों नहीं लीव करेगा, इसका आंसर बताइए। अगर लीव करेगा तो क्यों लीव करेगा, इसका आंसर लीव क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं लीव करेगा तो जल्दी, बस मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इसके वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो पार्टिकल अर्थ सरफेस को पार कर जाता है और ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाता है, ठीक है। तो मून की हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या है 2.5 है, हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या है और इसके वेलोसिटी क्या है 2.3 है। तो बताइए हाइड्रोजन मून के सरफेस को मून की ग्रेविटी को पार करेगा नहीं करेगा, कर ले, मून की ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाएगा ना, ठीक है। जब हाइड्रोजन पार कर जाएगा तो हेवी मॉलिक्यूल तो और इजीली पार कर जाएंगे, है ना, क्योंकि लाइटेस्ट पार्टिकल हाइड्रोजन जब इसको पार कर जाएगा तो अदर गैस मॉलिक्यूल तो मून के ग्रेविटी को पार कर देंगे ना, है। तो मून सरफेस पर क्या होगा बताओ, कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, है। जब हाइड्रोजन स्केप कर जा रहा है तो और गैस मॉलिक्यूल तो स्केप कर ही जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से मून के सरफेस पर कोई भी गैस मॉलिक्यूल है क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसके वेलोसिटी ऑफ गैसेस at moon temperature, at the temperature of moon is more than इसके velocity of the moon, velocity of gases is more than इसके velocity of moon, इसके velocity of moon ना, ठीक है। So no gas molecules are found at the moon surface, moon surface पर कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और अर्थ सरफेस के अराउंड क्या होता है, गैस का एक एटमॉस्फेयर पाया जाता है, डेंस एटमॉस्फेयर। क्यों पाया जाता है बताओ, क्योंकि अर्थ की जो इसके वेलोसिटी ज़्यादा है, अर्थ की इसके वेलोसिटी क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो नो गैस मॉलिक्यूल है वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ ना, कोई भी गैस मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी वेलोसिटी जो है
अर्थ के इसके वेलोसिटी के बराबर हो, है सबकी इसके वेलोसिटी से गैस मॉलिक्यूल की जो इसके